हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 28 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास में जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। आपको सारे क्लास का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन पे कोना पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का उस प्लेलिस्ट में अपने आप हो जाइएगा, डायरेक्ट हो जाइएगा। तो फिलहाल आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में प्रमेय 6.7 को समझे थे और उसका प्रूफ भी देखे थे। आज की क्लास में हम लोग प्रमेय 6.8 को समझेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे। हालांकि प्रमेय 6.8 का दूसरा नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। इस प्रमेय को आप लोग पहले भी इस्तेमाल कर चुके होंगे, चैप्टर 1 में इसका इस्तेमाल आप लोग कर चुके होंगे। फिर भी क्या है, इस क्लास में उसको हम देखेंगे कि उसका प्रूफ कैसे है, वो कैसे बनता है। ठीक है, तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा बोर्ड पे आपको प्रमेय 6.8। देखिए क्या बोलता है, देखिए ये रहा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय 6.8 या पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में। पहले क्या हम के एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं समझने के लिए, पहले समझते हैं फिर इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं हम, ये P रहा, ये Q है और ये R है। ठीक है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। और ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में इस यहाँ पे कोण Q क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख वाला जो कोण होता है, सॉरी सम्मुख वाला जो भुजा होता है, उस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख जो भी भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमारा इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और जिसपे है उसको हम आधार कहते हैं, आधार। और जो ये इस लंबाई क्या हम लंब कहते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ इस प्रकार से हम इनके नाम समकोण त्रिभुज के भुजाओं के नाम रखते हैं। ठीक है, चलिए इसे क्या यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक, और ए बी सी नहीं, पी क्यू आर है ना यार, यहाँ क्या लिखेंगे हम, पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण Q जो है वो क्या है, समकोण। इसमें कोण Q समकोण है, समकोण है, समकोण है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है अर्थात कोण Q बराबर क्या है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा समकोण PQR त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कहता है कि यदि कोई ये प्रमेय कहता है, प्रमेय 6.8 या दूसरा नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय में हमसे कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण के वर्ग उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहता है, इसको लिख के अगर समझना है तो इस तरह समझेंगे। ये हमारा कहता है कि इसको लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.8 या इसी दूसरा नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। प्रमेय से अगर समकोण त्रिभुज कोई है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और ये प्रमेय बोलता है कि इस त्रिभुज के कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के, मतलब ये वाला भुजा के स्क्वायर के, प्लस इस वाले भुजा के आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, आधार के स्क्वायर या वर्ग बोल लीजिए के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें कहता है ये प्रमेय। अब इस त्रिभुज के हिसाब से लिख सकते हैं, आप क्या नाम हो जाएगा हमारा, कर्ण हमारा इस त्रिभुज में क्या है, पी आर हमारा कर्ण है। आप लिखेंगे कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा, लंब यहाँ पे क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू के स्क्वायर के और प्लस ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर के।
ये हमारा प्रमेय 6.8 या पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। समझ लिए? चलिए अगर इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए, फिर क्या है इसको हम इसका भी प्रूफ भी करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। तब हम क्या है इसमें इंक रिफिल कर लेते हैं। चलिए उतार लिए। अब क्या हम लोग इस प्रमेय का प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दीजिए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए प्रूफ करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, पहले हमको क्या है एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या बोलता है ये बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, प्रमेय 6.8 या पाइथागोरस प्रमेय का पहला शर्त यही है कि समकोण त्रिभुज में ही ये सिर्फ इस्तेमाल होता है। क्या है पहले बोल रहा है, क्या है समकोण त्रिभुज, क्या है ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही इस्तेमाल होता है, ये प्रमेय ऐसा है। ठीक है, चलिए इसलिए क्या करना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज मानना पड़ेगा। चलिए मानते हैं कोई क्या है त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे क्या है एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, इसका नाम रखते हैं हम ए रखते हैं इसका नाम, इसका बी, इसका नाम हम सी रखते हैं। और ये हमारा कोण बी जो होगा क्या होगा समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का है तो इसके सम्मुख कोण क्या होगा, इसके सामने वाला कोण क्या होगा, ये कर्ण होगा हमारा, और नीचे जिस पे है वो आधार होगा हमारा, और ये हमारा लंब होगा, लंब होगा। ठीक है, चलिए ये हम एक समकोण त्रिभुज मान लिए। अब इसको हम यहां पे लिखेंगे, यहां लिखेंगे तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, समकोण है। अर्थात इसका मतलब ये है कि कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री का है, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ये हमें एक समकोण त्रिभुज माने। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय या प्रमेय 6.8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा प्रमेय 6.8 क्या कहता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो प्रमेय 6.8 से हम बोल सकते हैं कि इसके कर्ण के स्क्वायर इस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के यानी लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, यहां पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि इसमें कर्ण क्या है, कर्ण हमारा इसमें दिख रहा है आपको AC। सिद्ध करना आपको कि AC का स्क्वायर, यहां लिखते हैं नीचे लिखते हैं AC का स्क्वायर मतलब AC का वर्ग बराबर होगा आपका AB का वर्ग के प्लस BC के वर्ग के, आधार के वर्ग के, मतलब कर्ण के अलावा दो जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके वर्ग के बराबर, योग के बराबर होगा। जो हमको प्रूफ करना है। अगर इस जानकारी की मदद से हम ये प्रूफ कर दिए अर्थात हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय जो प्रमेय है वो प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो क्या है, अब क्या है इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या है इसमें एक रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं, यहां करेंगे हम रचना हमारा होगा कि हम लोग इस त्रिभुज में जो कोण समकोण है, मतलब जो 90 डिग्री का कोण है, उस शीर्ष से हम इस AC पे एक लंब डालेंगे, यानी AC मतलब कर्ण पे एक लंब डालेंगे। इस समकोण वाले कोण के शीर्ष से इस हमारा कर्ण पे एक लंब डालेंगे। चलिए नाम लंब डालते हैं एक, ये हमारा रचना हुआ। ठीक है, चलिए रचना कर लिए। लंब डालें इसका मतलब क्या है, लंब का मतलब होता है कि जहां जो 90 डिग्री पे जा गिरे। ठीक है, अर्थात ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि AC क्या है, AC पे लंब हमारा ये B, इसका नाम क्या हम, इसका नाम हम रखते हैं D रखते हैं इसका नाम। ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम D, यहाँ पे हम कर्ण, चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए इस तरह से वो क्या है
कंस्ट्रक्शन और रचना कर लिया। आप लिखेंगे रचना क्या लिखेंगे आप लोग करेंगे कि हमने बीडी लंब खींचा है किस पे, एसी पर, एसी पर खींचा है, ठीक है। अब देखिए अगर बीडी को हमने लंब खींचा है इस एसी पे, अर्थात आपका कोण एडीबी यानी कोण डी जो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। उसी प्रकार से कोण बीडीसी, मतलब ये भी कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यहां लिखेंगे खींचा, अर्थात इसका मतलब ये है लंब खींचे, इसका मतलब ये रहा, अर्थात कोण एडीबी एक क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से कोण बीडीसी, बीडीसी ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए ये हमने रचना कर लिया। अब क्या है, इन जानकारियों की मदद से, इस रचना से दिया गया जानकारी और रचना से जानकारी मिला है, इन दोनों जानकारियों की मदद से क्या हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रमाण, यहां से हमारा क्या है, प्रमाण देना शुरू करते हैं, सिद्ध करना शुरू करते हैं। चलिए जरा देखिए तो आपको क्या है, एक समकोण त्रिभुज में उसके समकोण वाले कोण के शीर्ष से इसके कर्ण पे एक लंब डाला गया है। जब ऐसी सिचुएशन होता है तो प्रमेय 6.7 क्या कहता है, वो कहता है कि इसके ये जो लंब डाला गया है, इसके 90 डिग्री के शीर्ष से इसके कर्ण पे जो लंब डाला गया है, उससे जो दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है, वो त्रिभुज यानी त्रिभुज ए डी बी तो आपका समरूप होगा बड़े त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी सी से, और ये त्रिभुज भी बी डी सी त्रिभुज भी समरूप होगा इस ए बी सी त्रिभुज से। और जो ये दोनों त्रिभुज जो है, ये आपको एडीबी और बीडीसी, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में समरूप होगा। ये कौन कहता है, ये हमारा कहता है प्रमेय 6.7, ठीक है। चलिए इससे जस्ट पिछला प्रमेय जो था हमारा यही था, प्रमेय 6.7 ही था, ठीक है। चलिए इसको क्या है, थोड़ा सा इस प्रमेय को थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और इसी पे लगभग तुम्हारा का पूरा प्रूफ आपका डिपेंड करता है। इसलिए क्या है, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा हम प्रमेय को फिर से समझ लेते क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये बोलता है कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज में, ये हमारा बोलता है, ये प्रमेय बोलता है कि कोई समकोण त्रिभुज है, मतलब यहां मान लीजिए इसका नाम क्या है, पी क्यू आर इसका नाम है, पी क्यू आर इसका नाम है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू क्या है, कोण क्यू आपका 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है, ये कोण क्यू क्या है आपका 90 डिग्री का है। और तथा यदि हम इसी 90 डिग्री वाले शीर्ष से यदि आप इसके कर्ण पे एक लंब डाल दें, तो तथा यहां लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, तथा यहां पे हम पी क्यू इसका नाम हम एम ले लेते हैं, तथा क्यू एम यदि हम लंब डाल दें, लंब हो डाला हुआ किसके, इस पी आर पे, इस त्रिभुज पी क्यू आर के कर्ण पी आर पे आपका लंब डाला हो, पी आर पे लंब हो, तो इतना अगर कंडीशन हो, एक समकोण हो और समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पे एक लंब डाला हुआ हो, ऐसा सिचुएशन हो, तो हम प्रमेय 6.7 का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रमेय 6.7 कहता है कि यदि ऐसा स्थिति हो तो जो नया जो त्रिभुज बना है, मतलब पी एम क्यू, यहां लिखेंगे त्रिभुज पी एम क्यू जो होगा वो समरूप होगा इस बड़े त्रिभुज से, पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से। पहला तो ये बोलता है, दूसरा बोलता है हमको कि जो दूसरा त्रिभुज ये भी समरूप होगा बड़े त्रिभुज से, मतलब क्यू एम आर, मतलब जो तो आपको त्रिभुज क्यू एम आर जो दिख रहा है वो भी क्या है, समरूप होगा इस बड़े त्रिभुज से, मतलब पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से। और जो आपस में जो त्रिभुज होगा, जो दोनों त्रिभुज जो बना है, मतलब पी एम क्यू और क्यू एम आर, ये दोनों भी क्या आपस में बराबर होगा, मतलब तीसरा में यही कहता है हमारा त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज क्यू एम आर ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर करते हैं, समरूप ही होंगे, ठीक है। चलिए ये आपका प्रमेय 6.7 का था, ठीक है। तो इसी प्रमेय का हम क्या है, इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको प्रमेय 6.7 ये प्रमेय आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नहीं समझ में आया, इसका जस्ट पिछले क्लास देख लीजिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, मतलब आई आइकन दिख रहा होगा, आई बटन पे आपको इसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है। वहां पे क्लिक कीजिएगा और आप डायरेक्ट क्या है इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में आप पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये प्रमेय समझ लिए।
इसी प्रमेय का आप क्या है इस क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए यही प्रमेय के आधार है इस प्रूफ का। समझ में आया? आपको समझ में आएगा जब इसको प्रूफ करेंगे तो समझ में आएगा कैसे इस्तेमाल किया इस जानकारी का। अब देखिए यहां पे भी दिख रहा है कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और इसके भी समकोण वाले कोण के शीर्ष से इस एसी पे, एसी कर्ण पे लंब डाला गया है। अर्थात इसमें भी क्या होगा, हमारा ये कोण, ये जो त्रिभुज है ए बी डी, वो बड़े वाला त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा, और बी डी सी त्रिभुज भी इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा। यहां लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तथा इसमें बीडी लंब डाला गया है किस पे, कर्ण पे, मतलब एसी पे, एसी पर। तो प्रमेय 6.7 से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रमेय 6.7 का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे इस प्रमेय का इस्तेमाल से हम बोल सकते हैं जो हमारा नया त्रिभुज बना है ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, ये समरूप होगा हमारा इस बड़े त्रिभुज से, मतलब ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। और जो एक और त्रिभुज जो बना है मतलब बी डी सी, ये भी समरूप होगा बड़े त्रिभुज से, मतलब त्रिभुज बी डी सी भी समरूप होगा आपका इस बड़े त्रिभुज, मतलब ए बी सी के। हाँ, त्रिभुज ए बी सी के, और ये तो आपस में बराबर होता है, पर क्या है हमें इन दोनों जानकारियों का ही इस्तेमाल करना है, इसलिए क्या है हम सिर्फ इन्हीं दोनों का यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये हालांकि जो हमारा एडीबी है और बीडीसी, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में बराबर ही होता है इस प्रमेय के हिसाब से, पर क्या है हमको इन दोनों जानकारी को ही इस्तेमाल करना है, इसलिए क्या है हम इन दोनों के लिए, ठीक है। चलिए अब इस जानकारी को कुछ नाम रख लेते हैं ताकि हम इसका बार बार इस्तेमाल कर सके। क्या है, इसका हम नाम रख देते हैं, इसका हम नाम रखते हैं समीकरण 1, और इसका नाम रखते हैं हम समीकरण 2, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या है इस समीकरण 1 से कुछ जानकारी को बाहर निकालते हैं कि इस समय क्या जानकारी मिल सकता है। चलिए निकालते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं, आप लोग जानते हैं कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होता है, और उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये समरूप त्रिभुज की विशेषताएं होती है, दो विशेषताएं, पहला उसके संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। यहाँ पे क्या है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इस जानकारी को हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो यहाँ लिखेंगे तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस जानकारी के मतलब हमको है, इसलिए क्या है सिर्फ इसी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको नाम से पता चलेगा कि कौन भुजा किसके संगत है। यहाँ देखिए पहला वाला फिर बीचा वाला, इसमें भी क्या है पहला वाला बीचा ले लीजिए, मतलब एडी और एबी के संगत होगा। उसी प्रकार से एडी एबी के संगत होगा, मतलब एडी और एबी के अनुपात बराबर होगा डी बी, मतलब बीच वाला फिर अंतिम वाला। इस त्रिभुज में भी क्या है, पहले बीच वाला फिर अंतिम वाला लीजिएगा, मतलब बीडी संगत हो, डी बी संगत होगा बीसी से, डी बी संगत होगा आपका किसके, बीसी से। और इसी प्रकार से ये संगत होगा आपका किसके संगत होगा, ये संगत होगा आपका ए बी संगत होगा बीसी से, ए बी मतलब पहला वाला अंतिम वाला, इसमें भी पहला वाला फिर अंतिम वाला, ताकि संगत भुजाएं हमको आए, क्या है ए सी, पहला वाला अंतिम वाला। चलिए ये दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, मतलब समान अनुपात में होता है। चलिए इस जानकारी ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनुपात बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, मतलब तीनों आपस में क्या है बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए डी बटे ए बी बराबर, क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए क्या है, इसके अगला स्टेप में क्या है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो तो इसका ए बी गुना होगा, मतलब ए बी गुने ए बी, ये हमें यहाँ मिल गया,
और ये क्या मिलेगा आपका, AD गुने AC मिल जाएगा आपका। चलिए फाइनली इसको लिख सकते हैं हम, AB मतलब AB का स्क्वायर, AB मतलब AB का स्क्वायर बराबर, ये क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वही रहेगा AD गुने AC। इसको हम समीकरण, यहाँ तो 2 मान लिए हैं, इस जानकारी क्या हम समीकरण 3 नाम देते हैं। इस जानकारी को, इस जानकारी का नाम क्या दिए हम, समीकरण 3 दिए। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 जानकारी निकाले हैं, उसी प्रकार क्या है समीकरण 2 से भी कुछ जानकारी निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। इनके भी क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्योंकि दोनों समरूप है। और ये विशेषता होता है समरूप त्रिभुज के, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और उनके संगत कोण भी क्या बराबर होता है। पर फिलहाल हमको क्या है, सिर्फ संगत भुजाओं अनुपात होता है, इस जानकारी को ही, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, सिर्फ इस जानकारी को इस्तेमाल करना है। इसलिए क्या है, सिर्फ इसी जानकारी को यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। तो त्रिभुज तो लिखेंगे इस BD का संगत क्या होगा, AB होगा, मतलब पहला वाला फिर चला, फिर पहला वाला फिर चला, तो BD का संगत क्या होगा, AB होगा। तो BD और AB बराबर होगा DC और BC, DC और BC के, और ये बराबर होगा आपका BC और AC के। BC भुजा का संगत क्या होगा, AC भुजा का संगत होगा, क्योंकि मतलब पहला वाला फिर अंतिम वाला, इसमें भी क्या है, पहला वाला लेंगे फिर अंतिम वाला लेंगे, ताकि हमारा संगत भुजा मिले। तो ये हमारा हो जाएगा BC बटे AC। ठीक है, चलिए इसका कारण लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती मतलब समानुपात का होता है, समानुपाती होता है। चलिए कारण में हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, तीनों अनुपात बराबर है, अर्थात ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, अर्थात हम लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि BD बटे AB बराबर होगा, नहीं इसको नहीं लीजिए, ऐसे लीजिए BD वाला नहीं, बल्कि DC ले लेते हैं हम, इस भुजा नहीं लेते। क्या है, हम लेंगे यहाँ पे DC बटे BC बराबर होगा इस हमारे BC बटे AC के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे गुना करवा देंगे और ये हम इससे गुना कर देंगे। यानी क्या मिलेगा आपका, ये मिलेगा आपका BC गुने BC बराबर, ये क्या मिलेगा DC गुने AC, यहां होगा आपका DC गुने AC। अब क्या अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पे आपका हो जाएगा BC गुने BC, मतलब लिख सकते हैं क्या हम, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा DC गुने AC, जो है वही रह जाएगा। इसको हम क्या है, समीकरण 3 का नाम माने, इस जानकारी का नाम क्या है, समीकरण 4 मानते हैं, इसको हम मानते हैं समीकरण 4। चलिए अब क्या है, हम समीकरण 3 और समीकरण 4 इन दोनों जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए करते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 जोड़ 4 करने पर जोड़ रहे हैं, तो दाएं वाला दाएं जुटेगा, बाएं वाला बाएं जुटेगा, तो बाएं वाला AB स्क्वायर BC स्क्वायर जुटेगा, मतलब यहां करेंगे ये आपको हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, अब दाएं वाला है, दाएं जुट जाएगा, दाएं में क्या है हमारा AD गुने AC, यहां लिखेंगे AD गुने AC है प्लस, और इसमें क्या है, इसके दाएं और समीकरण 4 का दाएं और क्या है DC गुने AC, ये आपका है DC गुने AC। ठीक है, चलिए लिख दिख रहा है ना आपको, ऐसा ना हो कहीं दिखे ही ना, कितना प्लस क्या है आपका DC बटे AC है ना, तो DC प्लस AC दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब क्या इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इतना बराबर। अब देखिए तो इसमें क्या है AC दोनों कॉमन है, तो AC क्या है हम कॉमन ले लेते हैं, क्या लिखे यहाँ पे AC कॉमन ले लिए, यहाँ AC कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा सिर्फ AD बचा यहाँ पे AD, और ये प्लस का प्लस, इसमें AC कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा सिर्फ DC बचा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे DC। अब आप लोग जानते हैं चूंकि ये जो आपको AC पे ही, यहाँ देखिए तो क्या AC पे ही बिंदु D है,
अर्थात एडी और डीसी या सीडी जो भी है डीसी, एडी और डीसी इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको एसी मिलेगा। अरे सिंपल, कोई एक रेखा है, मान लीजिए रेखा क्या है, कोई एसी है, ए है ये सी है, बीच में कहीं भी मान ले डी कोई बिंदु है, ऐसा नहीं बोलना कि बीच में है, बीच में नहीं है, कहीं पे बिंदु रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एडी को यानी इतना दूरी को और इतना दूरी को दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे बड़ा दूरी मिल जाएगा हमको, यानी एसी मिल जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम एडी दूरी को और डीसी दूरी को दोनों जोड़ देंगे तो बड़ा दूरी मिल जाएगा, हमारा एसी मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एडी प्लस अगर हम डीसी कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका एसी मिल जाएगा, ये बराबर हमको हो जाएगा एसी के। तो इस जानकारी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उसमें बढ़ा देते इस जानकारी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तथा ए बी का स्क्वायर इतना, ये प्लस है ना, तो प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा आपका, देखिए एसी तो एसी रहेगा, एसी और ये गुने। अब देखिए जो आपको एडी प्लस डीसी है, एडी प्लस डीसी के स्थान पे एसी लिख सकते हैं, क्योंकि एडी प्लस डीसी बराबर क्या है, एसी। आपको आकृति में भी दिख रहा होगा, एडी और प्लस डीसी करेंगे तो आपको पूरा बड़ा एसी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, इसके स्थान पे एडी प्लस डीसी के स्थान पे क्या हम एसी रखेंगे, इसके स्थान पे क्या हम एसी रखेंगे। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा एसी गुने एसी, मतलब एसी का स्क्वायर के, एसी के स्क्वायर के। देखिए आपको यही प्रूफ करना था कि एसी का स्क्वायर बराबर होगा एबी का स्क्वायर के प्लस बीसी का स्क्वायर के। इससे क्या है, थोड़ा सा हम उलट के भी लिख सकते हैं। ये फाइनली क्या है, प्रूफ हो गया। इसको आप क्या है, उलट के भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल, एसी के स्क्वायर बराबर होगा हमारा एबी के स्क्वायर के प्लस बीसी के स्क्वायर के। चलिए प्रूफ हो गया हमारा, ये प्रूव्ड। चलिए ये हमारा क्या है, फाइनली हमारा थ्योरम क्या है, प्रूफ हो गया, ये प्रमेय हमारा प्रूफ हो गया। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, वीडियो रोक करके आराम से इसको उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको उतार लिए होंगे, एक फोटो हो जाए। चलिए अब क्या है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप उतार लिए होंगे, आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास हमें आगे भी लेने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, इसके पिछले क्लास आपको देखना है तो आपको शुरू से लेकर जब से क्लास हो चैप्टर 1 से लेकर के अब जहाँ तक क्लास हो चुका है, वो सारे क्लास सीक्वेंस सीरीज वाइज से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक, इस पर क्लिक कीजिए, आप प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। और यहाँ पे सब्सक्राइबर का बटन दिख रहा होगा, मेरा फोटो दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो चैनल सब्सक्राइब भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। बाय बाय।